जो काम इस चैप्टर में बचा है वो मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है भैया, बताइए। लाओ, किस किस के डाउट है इस चैप्टर में बताना जरा। जो जो पीडीएफ मैंने आपको दी थी ना, क्लास आपने देखी ली होगी। और बताइए, सीक्वेंस सीरीज की हमारी दूसरी क्लास है। सीक्वेंस एंड सीरीज की हमारी है क्लास नंबर 2। और इस क्लास के अंदर भैया आप मुझे बताइएगा कि क्या आपके डाउट्स आ रहे हैं पिछली क्लास से। आपके डाउट्स लिखवा दो लाओ, या कोई और डाउट। देखो, सीक्वेंस सीरीज का अगर कोई और भी डाउट है आपका ना, तो आप मुझे उसका भी फोटो वगैरह भेज दो। सीक्वेंस सीरीज सर चैप्टर पहले का। पीडीएफ से ही है। सर पहले हाँ, पीवाईक्यू से ही है। ले लो, पी वाई क्यू के लिखवा तो लाओ। कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है? सर 164। कौन सा? 164। वन 164। 64 है, ठीक है। 165। 165 है। और 168। 168 है। सर सर इसमें कुछ लॉग के भी कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे मिक्स। वो भी 169 है। वो भी मैं करा दूंगा। 169 है। और 177 है। 177 है। और उसके बाद में 180। 180 है। वन 183। 183 है। 186। 186 है। बता दो मीनू, आप भी अपने डाउट बता दो, जो भी आपको डाउट आया है। अगर पीडीएफ में है तो वहां से बता दो। वैसे बाहर से तो मुझे फोटो भेज दो आप। ठीक है। तो सभी बच्चों के सारे डाउट आज होंगे, पीडीएफ से है या बाहर से है। ठीक है, सारे डाउट हम करेंगे। ठीक है भैया, बस यही डाउट आपके। तो देखो देखो, कुछ तो हमारा थोड़ा काम है अभी कराना रहता है आपको। तो जो काम रहता है मैं आपको वो भी करा देता हूँ। और जो पीडीएफ के डाउट है वो तो लेंगे ही हम। हम्म। देखो, पहले पीडीएफ के डाउट लेते हैं। पीडीएफ का डाउट नंबर देखिए, पीडीएफ आप सबके पास है ना। 164 क्वेश्चन देखो पीडीएफ का। 164 है भैया, 165 है, 168 है, 169 है, 165 भी है, ठीक है। 168 है, 169 है, ठीक है। अब देखिएगा, पहले 164 कर लेते हैं। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चन में एक एक करके आपको कराता हूँ। 164 देखो पहले आप। 164 में आपको क्या बोल रहा है कि लेट एक्स बी द एच एम एंड वाई बी द जी एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर। देखो, दो पॉजिटिव नंबर कह रहा है, एक एम है और एक नंबर कौन सा एन है। एक्स इन दोनों नंबर का एच एम है, और वाई इन दोनों नंबर का ना जी एम है। और 5x बराबर में 4y के दे रखा है। तो कह रहा है कि अब इनमें से ना, कह रहा है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है, मतलब एम और एन में आपने बताना है कि क्या रिलेशन करेक्ट है। ठीक है, एम और एन में क्या रिलेशन करेक्ट है। ठीक है भैया, देखो एक तो आप एक काम कर सकते हैं इसमें ना, शॉर्टकट अगर मैं आपको बताऊं। तो हमारे पास है ना, देखो जैसे मैं आपको बताऊंगा, ऑप्शन हमें दे रखे हैं ना। तो इसका देखो एक शॉर्टकट मैं आपको बता दूं। जैसे पहला ऑप्शन है हमारा 5m बराबर किसके, 4n के। दूसरा ऑप्शन है 2m किसके बराबर है, n के बराबर है। 4m बराबर 5n है। या फिर आप देखिए m बराबर 4n। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, सुनिए। आप देखो इसमें ना, जैसे हम आप देखिएगा जो जीएम और वो सब है, वो आप मुझे बताना जरा कितने नंबर का दे रखा है। वो उसने 2 नंबर का दे रखा है ना, 2 नंबर की बात वो कर रहे हैं। आप मुझे बताओ कि 2 नंबर कौन कौन से हैं, एम है और एन है। फिर एम और एन में ही रिलेशन उसने पूछा है कि भाई रिलेशन आप बताओ। तो आप एक काम करेंगे इसमें ना, एम और एन को देखो, अगर आप दोनों की वैल्यू मानोगे, भाई एम की भी वैल्यू मान ली, एन की भी वैल्यू मान ली। दोनों की वैल्यू मानने पर आप देखो, जैसे मान लो दोनों की वैल्यू आप कुछ भी मान लो, है ना। हर बच्चा अलग अलग वैल्यू मान सकता है। अब अलग अलग वैल्यू मानने पर समस्या क्या आएगी कि जो हमारे ऑप्शन है वो हर बच्चे के अलग अलग आएंगे। और ऑप्शन बराबर भी नहीं आएंगे। देखो जैसे मान लो एम को आपने 1 मान लिया, एन को 2 मान लिया। तो फिर पहला ऑप्शन बराबर नहीं आ रहा, दूसरा भी नहीं आ रहा, तीसरा भी नहीं आ रहा, चौथा भी नहीं आ रहा। तो कहने की बात यह है कि जो दो वैल्यू हैं उन दोनों को आप नहीं मान सकते हो। हाँ, आसान बनाने के लिए इसको ना आप दो में से एक वैल्यू मान सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ,
दो वैल्यू है हमारी एम और एन, दोनों को तो नहीं मान सकते लेकिन एक को मान सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, एक को कुछ मान लीजिए। जैसे एम को मैं वन मान लेता हूँ, पहली वैल्यू को मैं वन मान लेता हूँ बस। दोनों को नहीं मान सकते, ठीक है। एन को हम एन ही रखेंगे, एन को हम कुछ नहीं करेंगे। एक वैल्यू आप मान सकते हो, दोनों मानोगे तो फिर कोई भी ऑप्शन आपका, हर ऑप्शन अलग अलग आ रहा है और कोई मैच नहीं करेगा। तो एम को मैंने वन मान लिया, एन को मैंने एन मान लिया। अब सुनिए, एक्स इन दोनों का एच एम है। तो आपको मैं बता दूं दो नंबर का एच एम कैसे निकालते हैं, देखो। जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए दो नंबर हमारे ए और बी हैं, इन दो का अर्थमेटिक मीन तो क्या होगा, a + b/2। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, √ab। और दो नंबर का एच एम क्या होगा, 2ab/में a + b। ठीक है, ए एम जी एम एच एम आपको पता ही है, वहां से आप दोनों तीनों वैल्यू बता सकते हैं। दो नंबर अगर हमारे पास है, उनका हम एच ए एम बता सकते हैं, उनका हम जी एम बता सकते हैं, उनका हम एच एम भी बता सकते हैं। ठीक बात है। अब मुझे बताइए, एक्स जो है वो एच एम है उन दोनों का। तो किसी दो नंबर का एच एम होता है ट्वाइस ऑफ उनकी ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे उनका सम। तो अब मुझे बताइए ट्वाइस ऑफ देयर मल्टीप्लाई, तो वन और एन, ये हमारे नंबर, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एन ही आएगा। और नीचे हाँ। आप इनका सम करेंगे, यानी कि 1 + n। ठीक है, ये एक्स हो गया हमारा। फिर वाई, वाई बताइए, वाई होता है उनका जीएम। जीएम का मतलब होता है उन नंबर्स की मल्टीप्लाई और उसका रूट। तो मैं वन की एन की मल्टीप्लाई करूंगा और उसका क्या कर दूंगा, रूट। ठीक है, फिर हमें एक रिलेशन क्या दे रखा है कि 5x 4y के बराबर है। तो 5 × x, एक्स की वैल्यू अभी ऊपर आ गई है, वो है 2n/में 1 + n। और 4y, वाई हमारा √n है। ठीक है भैया। यहाँ से आप इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे और n की वैल्यू बता देंगे, जो n की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर है। तो बस इसको सोल्व कर लो, n की वैल्यू क्या आएगी बताओ। देखो जैसे इसको सोल्व करेंगे ना, दो इसको दो पे काट देगा, दो इसको दो पे काट देगा। और दोनों तरफ रूट भी है तो स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ तो है 5n, 5n का स्क्वायर करोगे तो 25n²। और नीचे है 1 + n, 1 + n का स्क्वायर करोगे ना तो आएगा 1 + n² + 2n। और यहाँ पर है 2√n, इसका स्क्वायर करोगे तो 4n। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो भैया 4n आ जाएगा। देखो अब एक n से एक n ये कट जाएगा और ये नीचे वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि भैया 25n किसके बराबर आ रहा है, 25n ये यहाँ आ जाएगा ना। तो आएगा 4 + 4n² + 8n, ये आ जाएगा। सबको अगर हम एक तरफ लें तो इक्वेशन बनेगी 4n² माइनस में 8n में 25 गया, कितना बनेगा 17, 17n प्लस के 4 = 0। तो ये हमारा आ गया। ठीक है। अब यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको सोल्व करनी आती है तो क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे ना। एन में क्वाड्रेटिक है तो एन की वैल्यू आ जाएगी -b प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी डिस्क्रिमिनेंट जो आता है ना, b² - 4ac, तो इसका b का स्क्वायर करेंगे तो 289, -4a हमारा 4 है और c हमारा 4 है, अपॉन में 2a यानी कि 8 है। तो 17 प्लस माइनस, देखो 289 में 64 घटाओगे ना तो 225 आएगा, यानी 15 आ जाएगा, अपॉन में हाँ, 8। 15। तो ये आ जाएगा 17 में एक बार 15 जोड़कर भाग कर तो 4 आ जाएगा आंसर, और एक बार भाग करोगे तो 1/4 आ जाएगा। तो दो आंसर हमारे आ रहे हैं, तो चार आंसर हमारा आ रहा है। या तो हमारा आंसर 4 आ रहा है या 1/4 आ रहा है। ठीक है। अब सुनिए, ऑप्शन के अंदर m की वैल्यू आप 1 रखेंगे क्योंकि m को हमने 1 मान लिया है। तो आप देखिए, जहाँ भी m है मैं ऑप्शन में उसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि m को हमने 1 मान लिया है। ठीक है भैया, m को हमने 1 मान लिया है, ये देखो m हमारा गया। ठीक है, m हमारा 1 है। तो m हमारा 1 है तो अब हमें n की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू या तो 4 आएगी या 1/4 आएगी। तो मुझे बताओ, पहले ऑप्शन में वैल्यू क्या आ रही है, 5/4, गलत है ये। दूसरे में, 5/4, हाँ। दूसरे में आ रही है 2, ये भी गलत है। टू। तीसरे में आ रही है 4/5, ये भी गलत है। चौथे में आ रही है 1/4 जो कि मैच कर रहा है हमारा, तो इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन। ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, थोड़ा स्मार्ट तरीका भी है कि आप एक वैल्यू को मान लो, फिर आंसर बड़े आराम से आप बता सकते हैं। ठीक है, एक वैल्यू वो मान लोगे हाँ, तो आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। दोनों को नहीं मान सकते, दोनों को मानोगे तो फिर क्वेश्चन होगा ही नहीं, फिर तो अलग अलग ऑप्शन आएंगे। दोनों को मानने से ना ऑप्शन मैच ही नहीं करेंगे, दोनों को मानने से ऑप्शन मैच ही नहीं करेंगे। ऑप्शन मतलब एक को आपने मानना है। ठीक है भैया, कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, 164 हो गया हमारा। 165 पढ़िए आप। 165 में कहता है, 165 सर हो गया है ये। 165 उसका में, हाँ उसका, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है ठीक है, ये हो जाएगा। 168 देखो आप, 168 है ना कहीं लोग का भी क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं एपी का तो है ही। इसमें दे रखा है log 2, बेस में तो 10 है ही। और फिर है log
टू की पावर एक्स -1 है। और भैया फिर है लोग टू की पावर एक्स +3 है। और ये बेस में 10 है, सुनिए। तो log 2 है, log 2 की पावर x -1 है, और log 2 की पावर x +3 है। ये तीनों एपी में है, तो कह रहा है भाई x कितना होगा। ये किस में है, एपी में है, तो x कितना होगा। अब सुनिए, मैंने आपको बता रखा है कि भाई जब है ना, जब दो नंबर एपी में होते हैं तो क्या होता है, सुनिए, तीन नंबर। तो देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में काफ़ी बताया था, जो शनिवार को हुई थी, कि तीन नंबर जब एपी में होते हैं तो जो बीच वाला नंबर है उसका डबल हम करते हैं, और पहले और तीसरे का सम हम करते हैं। ये आपको पिछली क्लास में बताया गया होगा। यही काम आप यहाँ पर अप्लाई यस कीजिए। सर। ये जो बीच वाला नंबर है ना, ये इसका तो डबल करो। बीच वाले नंबर का तो डबल करो, और फर्स्ट और थर्ड का सम कर दो। फर्स्ट का और थर्ड का सम कर दीजिए। ठीक है, बीच वाले का डबल और पहले तीसरे का सम कर दिया। अब सुनो, लोग में क्या होता है ना, लोग की प्रॉपर्टी तुम्हें बताऊं मैं। जैसे लोग में ये वाली टर्म है और लोग में ही ये वाली टर्म है, जब दो टर्म लोग में होती हैं, व्हेन टू टर्म्स आर इन लोग, और बीच में उनका साइन प्लस होता है। दो टर्म, ये भी लोग में है, ये भी लोग में, बीच में साइन प्लस है, तो लोग तो आप एक ही बार लिखते हो। लोग तो आप एक ही बार लिखते हो। और जिस जिसका लोग है, देखो, वे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर लोग टू का है और यहाँ पर लोग इसका है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो टू को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2x + 3 से कर दोगे। और यहाँ पर लोग में एक चीज़ और भी होती है, लोग में है ना, अगर कुछ भी पावर है, जैसे मान लो आपको मैं बताऊं, जैसे लोग एक ए है और ए की पावर में बी है, तो लोग में क्या होता है ना, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। पावर आगे आ जाती है, जो बी है ये आगे आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा बी लोग। लोग में पावर कहाँ जाती है, बताना जरा, आगे जाती है। तो देखो, लोग में पावर आगे जाती है, और आगे वाली पावर वापस पीछे भी जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए, इस वाले लोग में पावर में तो कुछ नहीं है, पर जो आगे वाला नंबर है इसको हम पावर में भेज जरूर सकते हैं। तो लोग में दो चीज़ होती है, पावर आगे आ जाती है, आगे वाला पावर में भी जा सकता है। तो यहाँ पर हम इस आगे वाले दो को इसकी ना पावर में भेज देते हैं। आगे वाले दो को पावर में भेज देंगे। इससे क्या होगा ना, इस वाले लोग के आगे भी कुछ नहीं है, इस वाले लोग के आगे भी कुछ नहीं है, तो लोग से लोग अब हट जाएगा। तभी हमने पावर को उधर भेजा ताकि लोग से लोग हटे। तो यहाँ पर आ गया सर टू। लॉग से लॉग हटा सकते हैं। हाँ, दोनों तरफ लोग हो तो हट सकता है। बेस सेम होना चाहिए, जैसे इसमें बेस 10 उसमें बेस 10, और लोग के पास कुछ होना नहीं चाहिए। जैसे इस लोग के पास भी यहाँ 1 है, इसके पास भी यहाँ 1 है, तब लोग से लोग हट सकता है। जैसे इसके पास वैसे तो 2 था, तो 2 तो फिर नहीं हटता, तो 2 को हमने कहाँ भेज दिया, उसकी पावर में भेज दिया ताकि अब हट जाए। ठीक है। अब ये इक्वेशन बच गई हमारी, क्या बच गई, 2 की पावर x -1, इसकी पावर 2 है, और 2 × 2 की पावर x +3 है। ठीक है, अब इसको सोल्व हमें करना है। तो मैं आपको बता दूं, इसको सोल्व करने के लिए ना, आपको थोड़ा एक इसमें अलग सी टर्म दिख रही होगी। अलग सी टर्म मुझे बताओ, इसमें ना क्या दिख रही है आपको। इसमें 2 की पावर x आपको नजर आ रहा है ना, जो थोड़ा अलग सा है। तो जो सर टू एक्स की पावर पावर में। एक्स है, 2 की पावर x अलग दिख रहा है ना आपको, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो 2 की पावर x को ही आप y मान लो। 2 की पावर x को क्या मान लो भैया, y मान लो आप। इससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे जहाँ भी 2 की पावर x है वहाँ मैं y लिख देता हूँ। तो y -1 का स्क्वायर, 2 × y + 3 है। अब आप देखिएगा कि 2 की पावर x को y मान लिया तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से y सोल्व कर लेंगे, y -1 का स्क्वायर आपको पता ही है क्या होगा, y² + 1 - 2y, और यहाँ पर होगा 2y + 6। तो ये होगा एक तरह से ना, y² -4y - 5 बराबर 0। y² -4y - 5 बराबर 0। और इसके फैक्टर बनाना भी बड़ा आसान है, इसके फैक्टर बनेंगे। देखो, अगर किसी को फैक्टर बनाने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेंगे फैक्टर, सुनिए। अब मुझे बताइए, y² के पास -4y है और -5 है बराबर में 0। इसके फैक्टर बड़े आराम से आप बना सकते हो, कैसे। यहाँ भी y लिखोगे, यहाँ भी y लिखोगे। अब सुनो, जो दोनों y हैं, यहाँ भी एक नंबर y के पास आएगा, वहाँ भी एक नंबर y के पास आएगा। और y के पास कौन सा नंबर आएगा, मैं आपको बता दूं। एक नंबर यहाँ आएगा, एक नंबर यहाँ आएगा, ठीक है। और देखो, मैं इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ। इक्वेशन है हमारी y² -4y - 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके डायरेक्ट फैक्टर कैसे बनते हैं, एक y यहाँ पर, एक y यहाँ पर। अब दो नंबर आएंगे y के पास, एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे दो नंबर मुझे बताओ। एक नंबर यहाँ आएगा और एक नंबर यहाँ आएगा, जिन दोनों का प्रोडक्ट तो आए, ये वाली टर्म जो इक्वेशन में कांस्टेंट है, ये उन दोनों का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये उन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो ऐसे नंबर बताओ जिनकी मल्टीप्लाई -5 होती है, बताओ।
ऐसे आप दो नंबर बताओ जिनकी मल्टीप्लाई -5 होती है। बताओ किस किस की मल्टीप्लाई -5 होगी। 5 और 1। एक तो 1 और -5 की, और एक -1 और 5 की, इन दोनों की मल्टीप्लाई -5 होगी। तो यानी कि या तो ये ऊपर वाले दो नंबर यहाँ यहाँ आएंगे, या नीचे वाले दो नंबर यहाँ यहाँ आएंगे। अब इन दोनों में भी कौन सा आएगा उसके लिए मल्टीप्लाई तो -5 होनी चाहिए जो यहाँ पर है, और जो ये नंबर है ये उनका सम होना चाहिए, ये उनका सम होना चाहिए। लास्ट नंबर उनकी मल्टीप्लाई होनी चाहिए, बीच वाला नंबर उनका सम होना चाहिए। तो मुझे बताना जरा इन दोनों में किसका सम -4 आ रहा है। अगर आप 1 और -5 का सम करोगे तो -4 आएगा, गलत है। अगर आप -1 और मतलब -4 आ रहा है जो कि सही है, हमें वही चाहिए था। और अगर आप -1 और 5 का सम करोगे तो +4 आएगा, हमें प्लस नहीं चाहिए, हमें माइनस चाहिए। तो नंबर हमारे परफेक्ट फिट ये दोनों बैठ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे ना, एक नंबर तो हमें पता चल गया, एक नंबर तो 1 है, प्लस का 1, और एक नंबर है -5। ऐसे फैक्टर बनाते हैं। ये 1 और जो -5 आया है, प्लस का 1 -5, इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर आप देखोगे तो मल्टीप्लाई इनकी -5 आएगी। और इनका जब सम आप देखोगे तो इनका सम आएगा -4 जो कि बीच में है। ऐसे आप फैक्टर बड़े आराम से बना सकते हो। अब देखिए y+1 अगर 0 के बराबर है तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। y-5 अगर 0 के बराबर है तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है भैया। अब देखिए y जो हमने माना था ना, अब y को लिख दो। अब y हमने किसको माना था, 2 की पावर x को माना था। तो 2 की पावर x हमारी यहाँ पर -1 के बराबर है, और यहाँ पर 2 की पावर x हमारी 5 के बराबर है। ठीक है भैया, 2 की पावर x -1 के ही बराबर और 5 के ही बराबर है। 2 की पावर x का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये नेगेटिव कभी भी नहीं होता। 2 की पावर x है ना, कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। ये कभी भी है ना नेगेटिव नहीं होता। तो ये गलत है, नेगेटिव तो नहीं होगा ही। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा बच गया, 2 की पावर x 5 जरूर हो सकता है। तो यही इसका आंसर है, 2 की पावर x 5 है। अब यही इसका आंसर आ जाएगा। अब आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन में लोग आ रखा है ना ऑप्शंस में, तो आप इसमें लोग ले लो। जैसे 2 की पावर x किसके बराबर है, बताना जरा, 5 के बराबर है। तो आप इसमें दोनों तरफ लोग ले लो, लेफ्ट में भी लोग ले लो और राइट में भी लोग ले लो। दोनों तरफ लोग ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग में मैंने कहा पावर आ गया थी तो x तो आगे आ जाएगा। तो ये बनेगा x log 2 और log 5। तो x की जो वैल्यू आएगी वो जो, यही हमारा आंसर है, ये आंसर है log 5/log 2। ये आंसर है। आंसर हमारा क्या है, बताना जरा, ये आंसर आएगा log 5/log 2। और मैं बता दूं, जैसे जब है ना एक log की टर्म ऊपर हो, जैसे इसमें log 5 है, एक log की टर्म नीचे हो जैसे कि log 2 है, तो जब ऐसा हो तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं कि log 5 लिख सकते हैं, मतलब log तो ये 5 का ही है, और जो नीचे 2 है ना वो 2 इस लोग के बेस में आ जाएगा। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, जब दो लोग की टर्म ऊपर नीचे डिवाइड में होती है तो आप क्या लिख सकते हैं, log 5 ऊपर वाला मतलब 5 तो ऊपर ही रहेगा, और जो नीचे वाला log 2 था ये उसके बेस में चला जाएगा। तो log 5 और बेस में क्या आ जाएगा भैया, बताना जरा, 2 आ जाएगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये आंसर है इसका। तो ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, ये कई बार आ चुका है इंडिया में ना, 2 बार आ चुका है। तो ये लोग का भी क्वेश्चन मान लो इसको कहीं ना कहीं, और थोड़ा एपी का क्वेश्चन नहीं है बेसिकली ना, लोग का ही क्वेश्चन है। और या फिर कहीं क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन, एपी का तो इसमें बस पहला पहला कंसेप्ट लगा है कि 3 नंबर एपी में दे दिए। 3 नंबर एपी में दे दिए तो आप बीच वाले का डबल करोगे, फर्स्ट थर्ड का सम करोगे, वो किया हमने। फिर 2 की पावर x को y मान लिया, y के दो आंसर आ गए, एक आंसर गलत है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। उसके बाद जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो 5 तो हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, 5 हो सकता है। तो अगर वो 5 होगा तो फिर हम दोनों तरफ लोग लेंगे, और लोग लेने पर आंसर आएगा log 5/log 2। और 5 ऊपर ही रहेगा, 2 उसके बेस में आ जाएगा। 5 ऊपर ही रहेगा, 2 उसके जो है ना कहाँ जाएगा बताइएगा, बेस में आ जाएगा। बेस में। सर, ठीक ये है भाई। ये जो आपने लिखना बताया सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट, अगर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट में 2 रहेगा तभी भी ऐसा लिख सकते हैं? नहीं, तब नहीं लिख सकते। तब थोड़ा ओ, उसको ना अलग टेक्निक है ये, लिखने का तरीका तब है जब यहाँ पर क्या हो, 1 हो, यहाँ पर क्या हो, अच्छा। 1 हो। और ये फैक्टर ना कई बार ये डायरेक्ट बन जाते हैं, पर कई बार ऐसा नहीं कि हमेशा डायरेक्ट बनेंगे। मतलब कई बार बन भी जाते हैं, नहीं बनेंगे। जब नहीं बने तो और आपके पास मेथड आपके पास है ही क्वाड्रेटिक का, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी लगाया था। अगर ये डायरेक्ट बन जा रहे हैं भैया तो यस सर, हाँ। क्वाड्रेटिक नहीं। फॉर्मूला। हाँ, जो फॉर्मूला भी लिखवाया था ना, जो हमने किया था -b +-√d/2a, तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। ठीक है।
चलिए, मूविंग ऑन। यस सर। नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 170 है मुझे लग रहा है, 168 वन थी। सिक्सटी नाइन है। 169, तो ये 164 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया और 169। चलो, 169 जो क्वेश्चन है एनडीए में 2021 में आया था, थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। इसको मैं आपको है ना अलग ही तरह से कराता हूँ, सुनिए। 169 के अंदर पी हमें दे रखा है 1111, और ये अप टू एन डिजिट्स तक है। 1111, और कितनी डिजिट्स तक है बताना जरा, एन डिजिट्स तक है। तो अगर पी की वैल्यू इतनी है, जो इसने दे रखा है कि भाई पी की वैल्यू ये है, तो अगर पी की वैल्यू इतनी है तो आपने बताना है 9p² प्लस पी। कह रहा है ये कितना होगा, 9p² प्लस पी कितना होगा, ऑप्शन भी दे दिए। ऑप्शन है 10 की पावर n इंटू पी, ऑप्शन है 2p और 10 की पावर n, ऑप्शन है 10 की पावर n p-1, और ऑप्शन है 10 की पावर n p+1, ये ऑप्शन। तो भैया इसको कैसे करें, थोड़ा अलग टेक्निक मुझे लग रहा है लगानी पड़ेगी इसमें। ये क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा ही है ना। पी दे रखा 111 एन डिजिट तक, और ठीक है। अब आप एक काम करें, जब भी देखो क्वेश्चन है ना एन टर्म्स तक आता है ना, तो आप उसको छोटा बना लिया करो। जब भी नंबर एन तक आता है ना, तो उसको क्या बना लिया करो, छोटा। छोटे बनाए बिना करना उसको बहुत मुश्किल है। देखिए आप मुझे बताओ, यहाँ पर ये पहला वन है, फिर ये दूसरा वन है, फिर ये तीसरा वन है, फिर ये चौथा वन है। ऐसे करते करते कितने नंबर हैं, एन नंबर है। तो अब एन तक जाओ ही मत, आप उसको छोटा बना लो। मतलब है एन को मैं सिर्फ वन मान लेता हूँ। एन को मैं क्या मान लेता हूँ, वन। एन को वन मानने से मुझे बताओ, एन को वन मानने से हमारा पी क्या आया। एन को वन मानने का मतलब ये है कि यहाँ पर एन नंबर नहीं वन लिखने, आएगा। सिर्फ वन नंबर लिखना है। वन नंबर का मतलब वन ही है, तो पी हमारा वन आ जाएगा। एन को वन मानने से पी हमारा वन आ जाएगा। अच्छा, सपोज मैं एन को टू मान लेता हूँ। एन को अगर मैं टू मानूंगा ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको दो ही टर्म लेनी है, पहली टर्म वन है, दूसरी टर्म वन है, फिर एन हमारा 11 आ जाएगा। एन को दो मानने से फिर हम दो टर्म ले लेंगे, पहली दो सारी टर्म ही वन 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 है, तो पहली दो ले लेंगे। अगर कोई बच्चा एन को तीन मानता है, तो पी को फिर वो वन 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 मानेगा। समझ रहे आप। तीन मान रहा है तो पहली तीन टर्म ले ली, दो मान रहा है पहली दो ले ली, एक मान रहा है पहली एक ले ली। तो देखो एक मान के करके देखते हैं, अगर एक हमने मान लिया तो पी भी वन आ गया। तो यहाँ पर आप मुझे बताना जरा, NP² क्या होगा। पी तो हमारा वन है, तो ये 10 आ जाएगा ना, तो 10 हमारा आंसर आ गया। अब 10 जो ऑप्शन हमें दे रहा है वो हमारा आंसर है। तो बताइए, पहला ऑप्शन में एन को वन मानो, इसको वन मानो, तो 10 आंसर दे रहा है, ये मतलब आंसर हो सकता है। अगर मैं दूसरे में वन और वन मानता हूँ, पी को भी वन एन को भी वन, तो ये 20 आंसर दे रहा है, ये गलत हो गया हमारा। तीसरे में अगर हम वन मानते हैं, तो ये 9 आंसर आएगा, ये भी गलत है। और चौथे में अगर वन मानते हैं, तो ये 11 आएगा, ये भी गलत है। तो आंसर आ गया इसका ए ऑप्शन आ गया, बताओ। देख रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लेकिन आप अलग टेक्निक से ही कर सकते हो। आप जब भी क्वेश्चन एन का दिखे ना, जब भी क्वेश्चंस में आपको एन तक चीजें लेके जाए, तो आप एन को वन मानकर क्वेश्चन को बिल्कुल छोटा बना दो। मतलब एन मानने का मतलब क्या है ना, वो चाहता है कि क्वेश्चन को आप एन तक सोल्व करो। पर आप एन को वन मान लेते हो, क्वेश्चन को आप छोटा बना देते हो, और वन मानने का मतलब आप फर्स्ट टर्म तक ही सोल्व कर रहे हो। एन को टू मानने का मतलब आप दो टर्म तक सोल्व कर रहे हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए इसका आंसर बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। चलिए भैया, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था आपका। सर ये तरीका अच्छा है एग्जाम में। हाँ, एग्जाम में वन आप एन को वन मानने का तरीका अच्छा है। 177, 180। सर 177 का सर तीनों पार्ट नहीं बना, तीन इसमें क्वेश्चन है। 177 का मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं। 177 है कहाँ पर, क्वेश्चन तो मैंने 172 ही भेजे थे आपको। वो सर दिशा वाले में है, मेरे मेरे पास है वो। तो क्वेश्चन भैया उसका भेजो ना मेरे पास, इस पीडीएफ हाँ में तो। भेज दे रहा हूँ। वन ये चार क्वेश्चन भेज दो, 177, 180, हाँ वन सर एटी भेज रहा हूँ। ये चार भेज दो मुझे। तब तक मीनू के डाउट ले लेते हैं। देखो मीनू का जो डाउट है वे भी थोड़े अलग डाउट है, सुनिए। आप ये चार की फोटो भेज दो मुझे। और मीनू का जो पहला डाउट है वो 2006 का है। तो देखिए 2006 का यानी कि 19 साल पहले ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो इसमें लिखा है कि एक इक्वेशन है, इसके इक्वल रूट हैं, तो ए बी सी क्या होगा। देखिए इक्वेशन क्या दे रखी है, A² प्लस B², A² प्लस B² और साथ में है X²। ठीक है,
माइनस में टू बी है, ए प्लस सी एक्स है, टू बी है, ए प्लस सी एक्स है, और प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और बराबर है भैया जीरो के। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस टू बी, ए प्लस सी है और एक्स है, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर जीरो है। इसके इक्वल रूट्स हैं, इस इक्वेशन के कैसे रूट्स हैं बताना जरा। इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट का मतलब ये हो गया कि भाई देखो, ये वैसे ना क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है। इक्वल रूट का मतलब ये होता है, देखो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, आपको बता दूं, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ये इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है, एक्स के साथ जो होता है वो बी होता है, एंड जो कांस्टेंट होता है वो सी होता है। तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है ये ए है, एक्स के साथ ये पूरा जो भी है ये बी है, और जो बच गया लास्ट में वो सब क्या है, सी है। अगर इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों तो उसका डी जीरो हो जाता है। ये क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा होगा। अगर कोई इक्वेशन का रूट्स इक्वल है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा भाई, और डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो ये अप्लाई कर दो, बी का स्क्वायर कर दो, बी हमारा ये है, तो इस बी का स्क्वायर अगर करो, इस वाले बी का अगर स्क्वायर करें तो आ जाएगा फोर बी स्क्वायर और ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए। ए हमारा क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, और सी, सी हमारा क्या है भैया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए बराबर में जीरो तो करना ही है, तो इसको कर लो, सोल्व कर लो। देखो फोर बी स्क्वायर है, ए प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी होगा, माइनस में फोर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इन दोनों से गुणा करेंगे ना, तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी की पावर चार और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये भी बराबर है जीरो के। तो यहाँ से अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आप देखेंगे ये आ जाएगा फोर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एट बी स्क्वायर ए सी, एट बी स्क्वायर ए सी, और ये बराबर में आएगा, ये माइनस वाली टर्म को मैं इधर ले आ रहा हूँ, इस माइनस वाले चार को सबसे गुणा कर रहा हूँ, इधर लेके आ रहा हूँ। तो आ जाएगा फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में फोर बी की पावर चार और फोर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब सुनिए, अब इनको आप काट दो, जो कट रहा है उसको काट दीजिए भैया। फोर बी स्क्वायर ए स्क्वायर को काट दो, ये कटेगा इससे, ये कटेगा। फोर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी कटेगा, ये इससे कटेगा। बस। अब क्या बचा, अब जो बचा सबको एक तरफ ले लो, तो ये बचा है फोर बी की पावर चार, फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस में एट बी स्क्वायर ए सी, बराबर में जीरो आ रहा है। एक तो आप इस सबको ना चार से डिवाइड भी कर सकते हो, तो बी की पावर चार प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर ए सी बराबर जीरो, ये इक्वेशन आ गई। तो ये इक्वेशन जो आई है, तो मुझे बता दो ये इक्वेशन हमें क्या कहना चाहती है। ये जो इक्वेशन आई है ना, ये हमें क्या कहना चाहती है, मुझे बताना जरा। आप मुझे बस ये बता दो कि, छोटी छोटी बातें बता दो, कल जो मैंने आपको कराया था, आप मुझे बताना जरा, यस तीन सर। तीन नंबर ए बी सी अगर एपी में होते हैं तो क्या होता है बता दो। टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। टू बी बराबर ए प्लस सी होता है। जीपी में अगर होते हैं तो क्या होता है बताना जरा। बी बी स्क्वायर स्क्वायर। बराबर ए सी होता है, और एच पी में अगर होते हैं तो क्या होता है, तो तो बी बी इज बराबर इक्वल में टू टू। टू ए सी टू ए। बाई ए प्लस सी होता है। ये तीन हाँ। बातें आप कहेंगे, ठीक है। एक तो तीन बातें पता होनी चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ ये तीन बातें। उसके अलावा अगर मान लो मैं लिखता हूँ कभी ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो आप बता सकते हैं किसका होल स्क्वायर है ये। ए माइनस बी का। आपको पता है, मतलब एक एक बार पहली टर्म का स्क्वायर हो, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर हो, फिर माइनस में टू हो और ए और बी हो, तो हम जानते हैं ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है भैया, ये सब हम जानते हैं पहले से ही, यही अप्लाई करना है यहाँ पर। देखिए जो ये नंबर है ना, ये नंबर हमारा बी स्क्वायर का स्क्वायर है। जो बगल वाला नंबर है ये ए सी का होल स्क्वायर है, और माइनस में ट्वाइस ऑफ यही दो नंबर दे रखे हैं। बी का स्क्वायर ये हो यस गया, सर। ए सी का स्क्वायर ये होगा, माइनस में टू बी स्क्वायर ये वाला, ए सी ये वाला, तो कहीं ना कहीं ये बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर है, बराबर जीरो है।
बी स्क्वायर माइनस ए सी अगर जीरो है तो बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ए सी के। और बी स्क्वायर ए सी आने का मतलब ए बी सी किस में आएंगे, जीपी में आएंगे। ए बी सी किस में आएंगे भैया, जीपी में। तो ये बढ़िया टॉप क्लास क्वेश्चन है, इसको आप कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है सर ये। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो के बाद वाला सर लाइन एक बार बताइए। है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के बाद वैल्यू रख दी ना हमने, बी। बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू हमारी ये वाला बी है। ये जो बी है ना, ये बी का जो स्क्वायर हमने करा है, ये कौन सा बी है, ये वाला बी, ये रहा। फिर ए कहाँ से लाए यस हम, ये सर। ए ये वाला ए है। सी कहाँ से लाए, ये कांस्टेंट ये वाला। तो बस इनकी वैल्यू रख दी हमने, बी की वैल्यू रख दी, ए की रख दी, सी की रख दी, सारा की वैल्यू रख दो आप। सबकी वैल्यू रखने के बाद बराबर जीरो कर दो, जीरो के बराबर करने के बाद सोल्व कर लिया, सोल्व करके ये आ गया। ये हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर था। तो बी स्क्वायर माइनस ए सी को जब जीरो के बराबर किया तो बी स्क्वायर बराबर ए सी आ गया। बी स्क्वायर बराबर ए सी आने का मतलब ये जीपी है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बोलो मीनू, आ रहा है, समझ में आ रहा है मीनू, बताओ। यस सर। मीनू आप ये बता दो कि क्लास आपने लगाई थी जो मैंने भेजी थी, ये पिछली 3 घंटे वाली क्लास। यस सर, हो गई थी वो। ठीक है, ठीक है। मीनू कौन कौन सी क्लास में हो तुम, ट्वेल्थ में कि ट्वेल्थ पास। 12th पास इसी ट्वेल्थ साल। पास, ठीक है, ठीक है। बोलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जरा। आपका जो डाउट है नेक्स्ट, इसको देख लो, कुछ डाउट हो तो फिर भी पूछ लो अभी। सुनिए, अगला जो आपका डाउट मुझे नजर आ रहा है उसमें कह रहा है कि फाइंड द व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म ऑफ द सीरीज। देखिए भैया, एक सीरीज है, उसकी 50 टर्म का सम आपने बताना है। आपने बताना व्हाट इज द सम ऑफ, सम आपने बताना, किसका सम बताना भैया, फर्स्ट 50 टर्म का। 1 मिनट रुकना जरा, बस 1 मिनट। देखो भैया, तो क्या बात कर रहे हैं हम, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ द सीरीज। एक सीरीज आपको दे रखी है, सीरीज है 1 इंटू 3 प्लस, फिर सीरीज है भैया 3 इंटू 5 प्लस, फिर सीरीज है भैया 5 इंटू 7। और ये करते करते कह रहा है भाई 50 टर्म तक का सम बताओ, कितनी टर्म है ऐसी ऐसी, 50 टर्म है। उनका सम आपने बताना, पता क्या होगा इसमें। रुको, गेट खुला रहेगा, 1 सेकंड रुको। इसमें ना देखो, 1 सेकंड रुको। देखिए, तो आप इसमें पता क्या करेंगे, पहली 50 टर्म का सम निकालना है ना, सुनिए। आप एक काम करेंगे इसमें ना, इसकी आवाज आ रही है ना, देखो पहले तो आप इसमें ना जब ऐसे क्वेश्चन आए, आप इसकी nth टर्म निकालो, nth। nth टर्म पता कैसे निकालते हैं, इसका ना प्रॉपर मेथड भी है। और आपको मैं इसका स- सम तो हम करेंगे ही, इसमें आप इसकी ना nth टर्म निकाल लो। nth टर्म कैसे, सुनो। जैसे आप देखोगे इसमें nth टर्म कैसे बताएंगे, जैसे यहाँ पर पहला नंबर 1 है, फिर 1 के बाद यहाँ पहला नंबर 3 है,
फिर अगला नंबर 5 है। तो पहले इन सभी के फर्स्ट फर्स्ट नंबर को देखो कैसे हैं। फर्स्ट नंबर 1 3 5 है। तो इसको हम मानेंगे कैसा, जैसे आप इसको मानना आपने ऐसे ही है कि एन की वैल्यू 1 2 3 ऐसे करते करते 50 तक आप रखो। ऐसी आपने nth टर्म आपको निकालना बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं ना। nth टर्म ऐसी निकालनी है आपने कि अगर आप उसमें 1 रखो तो पहली टर्म आ जाए, उसमें आप 2 रखो तो दूसरी टर्म आ जाए, 3 रखो तीसरी आ जाए। तो बताओ ऐसी nth टर्म क्या बनेगी। तो nth टर्म बनेगी भैया 2n-1। ये बनेगी, क्या बनेगी, 2n-1। 2n-1 में आप 1 रख के देखो, बताओ क्या आएगा। इसमें 1 रख के देखो क्या आ रहा है। इसमें 1 रख के देखोगे वन तो आता है, 1 ही आ रहा वन है, देखो आता ये है। 1 आ गया। फिर इसमें 2 रख के देखो, 2 रखने पर 3 आ जाएगा, वो ये वाला 3 है। फिर इसमें 3 रखोगे तो 5 आ जाएगा, वो ये वाला 5 है। तो ये इसकी, ये जनरल टर्म है इन सबको ही मिलाकर, ये शो कर रहा है इन सब की जनरल पहली टर्म, हाँ। टर्म को। और जो दूसरी टर्म है ना वो 2n+1 है। दूसरी टर्म 2n+1 है। आप इसमें 2n+1 में 1 रखोगे तो ये वाला, ये बाद वाला 3 आ जाएगा। फिर इसमें 2 रखोगे तो ये वाला 5 आ जाएगा, 3 रखोगे तो वो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी nth टर्म हमने बता दी। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर लो, इसको और इसको, तो आ जाएगा 4n² - 1। ये आ गई हमारी nth टर्म, ठीक है भैया। और जब मैं आपको बता दूं, आपने निकालना तो वैसे सम है। जब आप nth टर्म निकालते हैं ना, nth टर्म से मैं आपको बता दूं सम कैसे निकालते हैं, सुन लो। सम ऐसे निकालते हैं, आपको इस nth टर्म का ना क्या है, सम करना है, सिग्मा करना है। यानी कि देखो जैसे सम कैसे करेंगे, 4 तो है ही, n² का ऐसे ना सिग्मा आ जाएगा। n² का सिग्मा आ जाएगा माइनस जो 1 है, इस 1 का भी सिग्मा आ जाएगा। सम का मतलब ये सिग्मा आ जाता है। सिग्मा कहाँ आएगा, n² के आगे भी आएगा और 1 के आगे भी आएगा। अब मैंने आपको शायद स्टैटिस्टिक्स में बताया था कि जब किसी नंबर का सिग्मा होता है ना, तो वो नंबर का सिग्मा क्या होता है, जिस नंबर के साथ सिग्मा होता है उस नंबर के साथ एन आ जाता है। तो जैसे यहाँ पर 1 के साथ सिग्मा है तो 1 के साथ एन आ जाएगा, मतलब एन ही आएगा। जैसे मान लो मैं सिग्मा 5 बोल रहा हूँ तो 5n होता है, तो सिग्मा 1 ऐसे ही 1n हो जाएगा। ये तो ये हो गया। फिर 4 का 4 है, 4 का 4 है। अब जो सिग्मा n² होता है ना यहाँ पर, उसकी मैं बता दूं, सिग्मा n² इस तरह के क्वेश्चन में जब हम nth टर्म से सम निकालते हैं तो आपको बता दूं, जैसे सिग्मा n है, तो ये सिग्मा n का मतलब हो गया पहले नेचुरल नंबर का सम। सिग्मा n का मतलब पहले नेचुरल नंबर का सम, जो कि आपको पता है होता है n × n+1/2। टू, सिग्मा हाँ। n² का मतलब हो गया पहले नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, जो कि आपको पता है एन, होता है n × n टू एन प्लस प्लस वन वन 2s+1/6। बाई सिक्स। और अगर सिग्मा n³ आ जाए कभी कभी, तो वो पहले n नेचुरल नंबर का के क्यूब का जो सम होता है वही वही है। तो ये सब फॉर्मूला आप यूज कर देंगे। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर हमारा सिग्मा n² यूज हुआ है तो हम वो बीच वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी n × n+1 2n+1/6। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। अब इसमें n की वैल्यू उतनी रख दो जितने का सम पूछ रहा है। ये सम आ गया, ये जो आया ना ये इन उनका सम है। ये वाली nth टर्म है। तो आज आपको मैंने क्या नया सिखाया है, डाउट आपने लिया तो मैंने बताया, nth टर्म से आप सम भी निकाल सकते हो। ये nth टर्म थी, वो उसका सम है। सम कैसे निकालते हैं nth टर्म से, 4 का तो 4 ही, कुछ नहीं, n² का सिग्मा कर दिया, n² का सिग्मा लगा देने से। सिग्मा लगा देना, और n² का सिग्मा नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। कोई नंबर है उसको भी सिग्मा लगाना है। नंबर का सिग्मा ये होता है कि वो नंबर n से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसमें आप 50 रख दो, जहाँ भी n है n की जगह 50 रख दो, ये हमारा आंसर है। तो अब देख लो, रख के एक बार, 4 × 50 51, और 101/6 -50। ये इसका आंसर है। इसको भाग कर लो आपने, जितने भी कई भाग हो रहे हैं। काटो इसको 3 पे, 3 2 पे, 3 17 पे, और 2 इसको ना 2 पे करेगा तो आएगा 100 में 17 का 101 से करेंगे ना, 17 17 आएगा -50। तो तकरीबन भैया ये आ गया 171700। इसमें से 50 घटा दो आप, तो आ जाएगा 056 171650 आएगा। ठीक है, तो ये इन सब का क्या आ गया भैया, सम आ गया। सर ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है? ये पता नहीं यार कौन सी ईयर का, ईयर इसमें गायब है। वैसे पुराना है, 2007 8 वैसा कभी आया था ना। अब आजकल नहीं आते ये क्वेश्चन, पर मतलब ये आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ये जेई मेंस वगैरह में आते हैं,
और एनडीए में बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, अब तो इस तरह के क्वेश्चन आए कई साल हो गए वैसे। ठीक है, ये पुराना है तो बस 6 के आसपास है। ठीक है भैया, कर लेंगे आप ऐसा। अगला जो क्वेश्चन है ये भी कुछ खतरनाक क्वेश्चन है, ये इनसे भी खतरनाक है। ये क्या है, एक्स की वैल्यू 1/2 से कम है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस। ये तो भैया क्या ही क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन तो कुछ भी समझ में आने के बाहर की बात हो गई है। ठीक है, देखो मैं देख लेता हूँ वैसे। ये भी बहुत पुराना ही क्वेश्चन है ज़्यादा ही। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें कहता है, इफ़ एक्स का जो मोड है वो कम है 1/2 से, एक्स का मोड 1/2 से कम है, तो आपने वैल्यू बतानी है भैया 1 प्लस एन की, 1 प्लस एन। और एन के साथ में ब्रैकेट दे रखी है x/1 - x, ये ब्रैकेट है, फिर प्लस। फिर प्लस के बाद उसने लिखा n/n+1/2 फैक्टोरियल। और यहाँ उसने लिखा x/1 - x का 1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, और ये करते करते इन्फिनिट तक चला गया। अब आपने बताना है कि क्या इनका सम होगा। तो भैया सम के तो देखो आपको ना ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, सम के ऑप्शन दे रखे हैं, ये इनफाइनाइट तक का सम है। सम के आपको ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ऑप्शन है पहला 1 - x/1 - 2x की पावर n। तो देखो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन है ना n वाला है, तो मैंने आपको क्या बताया, n वाले क्वेश्चन में आप n को क्या रखोगे, n को 1 रखोगे। n वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ना आज ही, कि n वाला क्वेश्चन जब भी दिखे तो घबराने की बात नहीं है। एन वाला क्वेश्चन सोल्व मत करने लग जाना, सोल्व होगा लेकिन आधा घंटा ले लेगा। आप इसमें एन को 1 रख दो। बोलो, अगर एन को 1 रख देंगे तो आप मुझे बताओ क्या आएगा एन को 1 रखने पर। अगर एन को हम 1 रख रहे हैं, अच्छा इसमें टर्म कितनी है वो भी हमें देखना पड़ेगा। ये टर्म क्योंकि इनफाइनाइट है। एन को अगर हम रखते हैं 1, तो देखो एन को 1 रखने पर बताओ क्या आएगा। एन को 1 रखने पर मुझे बताओ, 1 रखने पर जैसे पहला ऑप्शन क्या बन जाएगा, एन को मैं 1 मान रहा हूँ, ठीक है, एन को 1 मान लेते हैं। यस सर। एन को 1 मान, ऑप्शन में मैं सारी जगह एन को 1 रख देता हूँ। एन को मैं रखा है 1। तो बताइए ये आंसर आ गया, फिर वन एन को 1 रखने पर ये आंसर है। अब एन को 1 रखने का मतलब ये कितनी टर्म का सम होगा, 1 टर्म का। 1 रखने का मतलब 1 टर्म हम मानते हैं, तो 1 टर्म का सम क्या है बोलो। एक 1 है। वन है तो सर, किस वन है। ऑप्शन में 1 आ रहा है, किसी में 1 नहीं आ रहा है, किसी में यस 1 सर। नहीं आ रहा है। अच्छा, फिर आप एक काम करो, 1 टर्म की जगह ना 2 टर्म का सम निकाल लो। 1 टर्म की जगह 2 टर्म, पहली पहली 2 टर्म का सम बता दो। तो बताओ पहली 2 टर्म का सम कितना होगा, पहली का और दूसरी का। पहली दूसरी का मतलब इसमें एन को हम हटा देंगे, 1 मान लेंगे ना, और पहली 2 टर्म का सम बताना इसका और इसका। एन को 1 ही मानकर पहली 2 टर्म का सम बता दो। तो अगर आप 1 के अंदर ये जोड़ेंगे तो पता है कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये 1 बाई वन, 1/1 माइनस माइनस एक्स आ एक्स, जाएगा। ये पहली 2 टर्म का सम आ गया। तो ये पहली 2 टर्म का सम भी अगर हम देखें तो क्या आ रहा है। सर अगर दो टर्म लेंगे तो सर फिर N2 रखेंगे ना। भैया बात समझिए आप, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ। एन को हमने कितना मान लिया, 1 मान लिया है। एन को हमने 1 मान लिया ना। एन को अगर हमने 1 मान लिया तो आप एक काम करो, ऑप्शंस में तो 1 मानना ही है, क्वेश्चन में भी 1 मान लो। क्वेश्चन में देखो यहाँ पर 1 एन था तो एन 1 बन गया, यहाँ देखना जरा, अगर हम यहाँ एन को 1 मानेंगे तो ये तो हट ही जाएगा। ये n+1 है, n+1 का मतलब 1+1 यानी 2/2, ये भी 1 हो जा रहा, ये भी 1 हो गया हमारा। तो ये सिर्फ ये बचा, और ये क्या दिख रहा है आपको, ये जो सीरीज नज़र आ रही है ये जीपी नज़र आ रही है। कैसी सीरीज है बताना जरा, जीपी। जीपी का मुझे सम बता यस दो, सर। इनफाइनाइट का क्या होता है।
ए बाई ए बाई 1 - r। वन तो आर। बताओ इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, ऊपर 1 है फर्स्ट टर्म। 1 - वन। कॉमन रेशो कितना है, कॉमन रेशो आता है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो एक्स बाई एक 1 - x है। वन एक। तो ये ऊपर चला जाएगा 1 - x और ये आ जाएगा 1 - 2x। ये इसका आंसर आ गया, बस बात ही खत्म हो, 1 2 मानो ही मत, ऐसे आंसर आ रहा है, ये ऑप्शन आ गया। बस एन को तो हमने हटा ही दिया, एन तो फालतू में वो कर रहा था। एन को ऑप्शन में भी 1 मान लिया, क्वेश्चन में भी 1 मान लिया। एन को 1 मानने पर क्वेश्चन कैसा हो गया, इनफाइनाइट जीपी का हो गया। और इनफाइनाइट जीपी का सम आपको पता ही है क्या होता है, A/1 - r। इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है भैया, दैट इज A/1 - r होता है। ठीक है। अच्छा सर, जब इसमें हम दो टर्म लेंगे तो सर एन की वैल्यू टू नहीं ना होगी इसमें? हाँ, इसमें अगर हम दो लेंगे तो एन की वैल्यू 2 होगी, यस। पर इसमें ना पता है वो एन वाला टेक्निक काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये ना इन्फाइनाइट तक चला गया है। यस सर। इसमें 2 वाला टेक्निक काम नहीं कर रहा, बिकॉज ये कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक चला गया ना। एन तक अगर होता तो वो टेक्निक बिल्कुल सही काम करती। ठीक है। यस सर। ठीक है भैया, मीनू के डाउट हो गए हैं। अब जो डाउट लेने का समय आया है, वो भैया समय आया है, उत्कर्ष के 4 डाउट बचे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। बोलो भैया, उत्कर्ष के जो डाउट हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन लिखवाए थे आपने। 177 है। 177 है। इसका तीन क्वेश्चन है इसी में, वन वन सेवेंटी सेवन सेवेंटी सेवन है। वन, अच्छा इसके 3 क्वेश्चन है। फिर 180 है, 183 है, और 186 है। चलो मैं आपको करा देता हूँ, नो इशू। मैं करा रहा हूँ। ठीक है। तो भैया बात ऐसी है कि 186 देख लो पहले आप, सारे मैं क्वेश्चन करा दूंगा। 186 देखिए, 186 में ना थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगेगी हल्की फुल्की, वो लगा देंगे हम, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 186 में हल्की फुल्की ट्रिगो लगेगी, एंड दैट इज, इसमें कह रहा है कि जो साइन बीटा है ना, साइन बीटा, साइन बीटा जो है, इसकी वजह से हमें जरूरत नहीं है 186 कराना ना, ये 185 का डाटा है। 186 में, 186 में कह रहा है कि टेन, टेन गामा, क्या कह रहा है, टेन गामा, टेन गामा जो है ना अर्थमेटिक मीन है। टेन गामा अर्थमेटिक मीन है किसका, साइन अल्फा का और कोस अल्फा का। टेन गामा अर्थमेटिक मीन है साइन अल्फा कोस अल्फा का। और आपने वैल्यू बतानी है सीकेंट टू गामा की। किसकी वैल्यू बतानी है, सीकेंट टू गामा की। सुनिए आप एक काम करेंगे इसमें ना, सुनो, इसमें आप क्या करेंगे, जैसे टेन गामा इन दोनों का अर्थमेटिक मीन है भैया, तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, किसी भी दो का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, आप उनका सम करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। तो ये इनका टेन गामा हो गया। तो टेन गामा क्या है ना, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन हो गया, टेन गामा आ गया। अब हमें बताना क्या है, सीकेंट टू गामा। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। सीकेंट टू गामा का थोड़ा तो एपी एम का शुरुआत होगी, वैसे मेन क्वेश्चन ट्रिग हो गए। सीकेंट टू गामा, सीकेंट टू गामा को मैं लिखूंगा पहली बात तो 1/कोस 2 गामा। सीकेंट जो होता है वो कोस का उल्टा होता है। ठीक है। तो 1/कोस 2 गामा, और कोस 2 गामा का एक फॉर्मूला होता है, कोस का है ना फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, वो होता है 1 - tan² गामा, और अपॉन में 1 + tan² गामा। तो ये फॉर्मूला लगा दो, बस हो गया एक क्वेश्चन। मतलब इसमें ना हमने क्या करा, एक कोस 2 थीटा के ना, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में 4 फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको बता दूं थोड़ा। कोस के अंदर जब 2 थीटा आता, समझ रहे हैं आप, 2 थीटा, थीटा का डबल, तो इसके दो यस चार सर। चार फॉर्मूले होते हैं। पहला तो होता है कोस स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर।
फिर होता है 2 cos स्क्वेयर थीटा -1। फिर होता है 1 - 2 sin स्क्वेयर थीटा। और फिर होता है 1 - tan स्क्वेयर। और नीचे आता है 1 + tan स्क्वेयर। तो फिलहाल के लिए हमने ये नंबर 4 फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। हम्म। यस सर। हाँ अच्छा। कर लोगे आप ऐसा? सर इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फिर? इसमें तो, कर भैया, तो इसको सोल्व कर लो ना। इसका भी तो मैंने बताया है, सिर्फ आप सोल्व कीजिए, बताइए। देखो ये वाली वैल्यू ना तो ऊपर आ जाएगी यहाँ पे ना। तो कितना बनेगा बोलो? 1 + tan स्क्वेयर गामा, ये ऊपर आ जाएगा। tan स्क्वेयर गामा हुआ, उसका स्क्वायर कर दो आप। इस वैल्यू का स्क्वायर कर दो ना। इसका स्क्वायर कैसे होगा बताओ? इसका स्क्वायर होगा, नीचे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। और साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का जब स्क्वायर करोगे ना, होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा? sin स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 sin अल्फा कोस अल्फा। यस सर। यही नीचे बनेगा सेम। यस सर, और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। हाँ, ये यही नीचे यस बनेगा। सर, लो हो गया, बस हो ये जाएगा। इक्वेशन हो जाएगा। नहीं, अब तो हो ही गया। ये देखो, ये हो गया हमारा ऐसा। और अपोन में आ रहा है 4। ठीक है। तो पता है कितना होगा? ये एलसीएम ऊपर ही है ना, 4 ऊपर जाएगा। 4 प्लस, ये देखो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 sin अल्फा कोस अल्फा क्या होता है? sin 2 अल्फा। और यही नीचे आएगा 4 - 1 - sin 2 अल्फा। तो लो, ये इसका आंसर हो गया। आंसर आ गया, आप मैच करो। 5 + sin 2 अल्फा। और नीचे आ गया भैया 3 - sin 2 अल्फा। ये आंसर है बस। बोलो, हो गया आंसर? ये नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट कौन सा डाउट आ रहा है आपका? ये हो गया यस हमारा। सर, हो गया। 186 हो गया। 186 के बाद है ना, 180 कौन सा था? 3 था, वो देखो। 183 देखिए। 183 में पता है क्या बोलता है? 183 में भैया ये बोल रहा है कि मान लीजिए कोई एपी है। कोई एपी है। उस एपी की जो फर्स्ट टर्म है ना, उस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो ए है। फर्स्ट टर्म उसकी एक्स है। कोई एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स है। और जो उसकी सम है एन टर्म्स का, उस एपी की एन टर्म्स का जो सम है ना, वो 0 है। एन टर्म का सम 0 है। तो आपने सम बताना है। सम बताना है उसकी नेक्स्ट एम टर्म्स का। आपने सम बताना है उसकी अगली एम टर्म का सम क्या होगा। देखो, ये क्वेश्चन एनडीए में आया था 2023 में, हाल फिलहाल में आया है। तो इसमें ना आप देखो, वैसे करोगे तो टाइम लगेगा। इसको ना वैल्यू मान मान के कर लो, थोड़ा आसान पड़ेगा हमें। mx m + n n - 1। mx m + n और 1 - n। फिर उसके बाद आ रहा है nx और m + n अपोन में m - 1। और फिर आ रहा है nx m + n अपोन में 1 - m। ठीक है, ये आ रहा है। अब सुनिए, इसमें क्या होगा ना, देखिए। ये क्वेश्चन है। अब इसमें एम एक्स है, m + n है, और n - 1 है। एन एक्स है, m + 1 है, 1 - n है। ये हो गया ना। इसमें आप ऑप्शन वैल्यू मान के कर लो। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? x है। तो फर्स्ट टर्म को तो हटाओ, फर्स्ट टर्म को 1 मानते। फर्स्ट टर्म को 1 मानो। तो अब ऑप्शंस में जहाँ भी x उसको हटाओ, जहाँ भी x उसको हटाओ। फालतू में आपको प्रेशर कर रहा है, x को हटा दिया। ठीक है भैया, x को आपने हटा दिया सब में से। थोड़ा क्वेश्चन आसान लग रहा है। अब और भी आप काम क्या करेंगे ना, सम कह रहा है कि एन टर्म का सम तो 0 है, और अगली एम टर्म का सम क्या होगा? तो एम टर्म का सम 0 है। देखो, आप एक बात समझिए। कोई एपी है, थोड़ा ना इसमें समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। कोई एपी है जिसकी पहली टर्म तो 1 है। पहली टर्म 1 है। अब
आप मुझे बताओ सम ऑफ एन टर्म होना चाहिए जीरो। अब एन को मैं क्या मान लूँ? एन को मैं सबसे छोटा क्या मान सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि एन को है ना, जैसे आप वन तो नहीं मान सकते, क्योंकि एन को वन मानने का मतलब क्या होगा कि वन टर्म का सम जीरो है। अब पहली टर्म तो दे ही रखी है वन, तो दो टर्म का सम ही जीरो हो सकता है। कैसे? आप अगली टर्म मानोगे -1, पहली टर्म वन है, अगली टर्म मैंने -1 मान ली, तो मुझे बताना कितनी टर्म का सम जीरो हो गया? 2। दो टर्म का हो गया। तो एन हमने टू मान लिया। देखा, थोड़ा स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। एन आपने टू मान लिया भाई, पहली टर्म तो वन उसने दिया। अच्छा, पहली टर्म हमने ही खुद वन माननी है। पहली वन माननी तो अगली -1 मान ली, ताकि उनका सम जीरो हो जाए। तो कितनी टर्म का सम जीरो हो गया? एन का एन बराबर टू आ गया। अब कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ नेक्स्ट एम टर्म। अगली कितनी टर्म का सम आप निकालना चाहते हो? आप खुद बताओ। नेक्स्ट एम, एम का मतलब आप कुछ भी ले सकते हो। एम। एम को आप अगला, अगली टर्म का सम बताना ना, अगली यहाँ इन दोनों के बाद। तो इन दोनों के बाद आप एक का भी बता सकते हो, दो का भी, तीन का भी, चार का भी, हजार का भी, आपकी मर्जी है। वन का नहीं बता सकते, क्योंकि देखो वन है ना, फिर ऑप्शन में वन रखना पड़ेगा। ऑप्शन में वन रखोगे तो यहाँ देख लो जरा, M-1, वन ये इन्फिनिट आ जाएगा। यहाँ भी वन, ये भी इन्फिनिट आ जाएगा। तो यानी कि एम को वन नहीं मान सकते। तो आप अगली दो टर्म, एन को भी टू मान लेते हैं। एन को भी क्या मान लेते हैं? टू। पर ऐसा ना हो कि ऑप्शन सेम आने लग जाए। अगर हम एम और एन दोनों को ही सेम मान लेंगे तो फिर ऑप्शन भी सेम आएंगे, क्योंकि देखो सारे ऑप्शन सेम सेम से ही है। तो एम को आपको ना एन से अलग मानना पड़ेगा। देखो मैंने क्या बोला, एम को वन नहीं मान सकते। वन मानने में क्या दिक्कत है? वन मानने पर दिक्कत ये है, सी और डी इन्फाइनाइट आ रहे हैं। फिर एन को, एम यस को सर। हम वन से ज़्यादा टू नहीं मान सकते। टू मानने में क्या दिक्कत है? टू मानने में दिक्कत ये है कि फिर एन भी टू था, एम भी टू, फिर ऑप्शन वैसे सेम आएंगे, क्योंकि दो ऑप्शन फिर सेम सेम मानने पर आंसर भी सेम आएगा, मैच नहीं कर पाएंगे। तो आप तीन मान लो, एम को तीन मान लो। तो आप मुझे बताओ, अगली एम को तीन मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, एक्स को वन, उसको टू, इसको थ्री। तो अगली तीन टर्म बताओ, बताओ। आप मुझे बताओ, वन, वन और -1 है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है? पहली वन थी, दूसरे हमने -1 मान लिया ना, एपी है भैया, एपी। एपी का कॉमन डिफरेंस -2। कितना है? -2। तो अब आप इसकी अगली तीन टर्म बता दो कॉमन डिफरेंस लेकर। अब -3 हो जाएगी। -3, -5 और -7। तो m को हमने तीन मान लिया ना, अगली तीन टर्म का सम बोलो, अगली तीन टर्म का सम कितना है? -3, -5, -7 का सम -15। कितना है? तो इनका, -15। इनका सम है -15। तो जो ऑप्शन -15 दे रहा है वही आंसर है। जो ऑप्शन -15 दे रहा है वही आंसर है। चेक करो आप, पहला ऑप्शन। हाँ, ऑप्शंस में आपको समझ आ गया ना, एम को तीन रखना है, एन को दो रखना है, और एक्स तो चला गया हमारा। जैसे पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में तीन रख रहा हूँ, और फिर तीन और दो पाँच, और नीचे आ रहा है एक। तो पहला ऑप्शन मुझे 15 दे रहा है, जो कि गलत है, हमें -15 चाहिए। फिर मैं दूसरा ऑप्शन, ये नीचे वाला ट्राई करूंगा। नीचे वाला एम तीन है, ये पाँच है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक आ रहा है, इसका यही आंसर है। -15 आ गया ना, मैच कर गया। देखो बी ऑप्शन आ गया इसका। आप देखो बी ऑप्शन के अंदर एम को तीन रखो, एन को दो रखो। ये जो टेक्निक है ना, ये थोड़ी स्मार्ट टेक्निक है, ये कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं बता रहा मैं आपको, थोड़ा से प्रॉपर वो समझा रहा हूँ कि यस सर। क्वेश्चन हाँ। शॉर्ट में कैसे करें। आप समझ रहे हैं? आप एक्स को, एन को, एम को, अगर आप चाहते हो कि सर एक्स एन एम लेके कराऊं, तो बहुत टाइम लगेगा इसको करने में। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि एक्स को वन मान लो, कोई दिक्कत नहीं। एन को कितना मानने हैं? तो हमने एन को वन तो नहीं मान सकते थे, टू मान लिया। एम को वन नहीं मान सकते थे, रीजन मैंने बताया। टू नहीं मान सकते थे, रीजन मैंने बताया। थ्री मान सकते थे, थ्री हमने मान लिया। तो कोशिश ये करनी, क्वेश्चन कितना छोटा हो जाए। लेकिन छोटे में भी कई बार दिक्कत आती है ना, जैसे कोई बच्चा, अब आपने ये चीज़ ना पढ़ी होती है, आप सीधा छोटा बनाते, आप एम को वन मान लेते हैं कि हाँ हाँ हमारा आंसर आ रहा है। तो वन मानने पर तो क्या ही होगा, वन मानने पर फिर आप इन्फिनिट में फंस जाओगे। फिर आप एम को टू मान लोगे कि हाँ अब आंसर आएगा। टू मानने पर दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आप इन दोनों को टू मान लेते हो ना, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बिल्कुल सेम है। ये भी वही आंसर देगा जो ये ऑप्शन देगा। तो टू में ये समस्या है कि ऑप्शन सेम आ रहे हैं। फिर आपने तीन मान लिया तो ऑप्शन अलग अलग आ गया। अब कोई भी ऑप्शन सेम आंसर नहीं आएगा, ये इसका आंसर है। ठीक है, देख रहे हैं आप कितना स्मार्ट तरीके से आप क्वेश्चंस को कर यस सकते हैं सर, ये भैया। तरीका अच्छा है। हाँ, ये नए नए तरीके मैं बता रहा हूँ जो मुझे ठीक लग रहे हैं। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट कौन सा डाउट है आपका? नेक्स्ट जो आपका डाउट है ना भैया, दैट इज ए शॉर्टकट है, वो मैं आपको समझाता हूँ, सुनिए। ठीक है, ये भी हो गया हमारा ना। इसके अलावा 180 पढ़ो। 180 जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या है देखिए, 180 क्वेश्चन, 180 जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, इसमें क्या करना है ना, तीन नंबर हैं, वे जीपी में दे रखे हैं, सुनो। पहला नंबर है log a, बेस में एक्स है।
अगला नंबर है लोग ए बेस में एक्स है, अगला नंबर है ए की पावर एक्स है, और अगला नंबर है लोग एक्स है और बेस में बी है। तो ये तीनों नंबर जीपी में है। ये तीनों नंबर किस में बताना जरा, जीपी में है। तो ये तीन नंबर हो गए हमारे जीपी में, और लोग ए है बेस में एक्स है, ए की पावर एक्स है, और लोग एक्स है बेस में बी है, ये तीन जीपी में है। तो आपको कह रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो देखो मैं आपको कराता हूँ इसमें। एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखिए आप एक काम करें। तीन नंबर जब जीपी में होते हैं तो मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, बीच वाले का स्क्वायर करते हैं आप, इसका स्क्वायर करोगे, और ए और सी, ऐसा होता है ना, बी स्क्वायर बराबर में ए सी, पहले तीसरे की मल्टीप्लाई करोगे, पहले और तीसरे की क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो ये जीपी का काम हो गया। अब इसके बाद लोग का काम है। ए की पावर 2x, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसको जैसे आज भी हमने लोग का क्वेश्चन किया था, लोग ए है बेस में उसके एक्स है, तो इसको आप अलग अलग कर सकते हो। आप इसको लोग ए लिख सकते हो, और अपोन में लोग एक्स लिख सकते हो, इनटू। लोग ए लिख सकते हो और बेस में लोग एक्स लिख सकते हो, इनटू। और जो ये वाला है, ये वाला है, इसमें आप इसको भी अलग अलग करो, ऊपर लोग एक्स का लिखो, नीचे लोग बी का लिखो। तो आप लिखो लोग एक्स बाय लोग बी। ठीक है, लोग एक्स बाय लोग बी। तो ये इसको काट देगा इस पे। तो ये आएगा ए की पावर 2x है, क्या आ जाएगा बताना जरा, लोग ए आ जाएगा, और अपोन में लोग बी आ जाएगा। यहाँ से आपको x निकालना है, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, सुनिए। अब देखो इसको है ना, आप फिर से वही लिख सकते हैं कि जैसे ऊपर लोग ए है नीचे लोग बी है, तो इसको आप है ना लोग ए लिख सकते हैं और बेस में बी लिख सकते हैं, ये नीचे वाला बेस में चला जाएगा। मतलब देखो, जैसे अगर आप ये शॉर्ट फॉर्म में है, इसको आप खोलना चाहो तो अलग अलग खोल सकते हो, लोग ए का अलग बी का अलग, और खुला हुआ है तो शॉर्ट फॉर्म में दोबारा कर सकते हो। तो ये इसके बराबर हो गया। अब इसमें ना यस लास्ट सर। लास्ट आंसर क्या है ना, इसमें दोनों तरफ लोग ले लो, दोनों तरफ लोग ले लो, इधर भी लोग ले लो आप, और इधर भी लोग ले लो। तो उधर लोग लेंगे ना तो आएगा लोग ए की पावर 2x, और इधर लोग लेंगे ना तो आएगा लोग लोग ए बी। अब दोनों तरफ लोग ले लिया, 2x आगे आ जाएगा, लोग में आपको मालूम है पावर आगे आती है, तो 2 लोग ए, और ये आ जाएगा लोग लोग ए बी। बस x हमें निकालना था, ये लोग a जो एक्स्ट्रा है ये उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो 2x की वैल्यू क्या आ गई, लोग लोग ए बी, और अपोन में लोग ए। बस ये आंसर है, 2 भी नीचे चला जाएगा। और देखो इसमें आपको एक बात मैं बता दूं कि यहाँ देखो, यहाँ पर है ना, जैसे मुझे बताना जरा, लोग ए था और अपोन में लोग बी था, तो जो अपोन वाला लोग बी है कहाँ चला गया, मुझे बताना जरा, ऊपर वाले लोग के इसके ए के बेस में चला गया ये बी यहाँ पे। तो आप समझ रहे हैं, नीचे वाला यस लोग सर। बेस में चला जाता है। यहाँ बताओ, यहाँ नीचे कौन है, लॉग ए है। ये भी बेस में जाएगा, ये ए यहाँ पर आ जाएगा इस कोने पे। नीचे वाला यस सर, लोग समझ में आ हमेशा गया। बेस में आ जाता है, ये लोग ए यहाँ आ जाएगा, और ये 2 नीचे आ जाएगा, बस ये आंसर है। तो ये ना कहीं लोग के क्वेश्चन है, और थोड़ा सा उसमें जीपी इन्वॉल्व है। लोग के क्वेश्चन भैया थोड़ा सा जीपी उसमें इन्वॉल्व है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको मैं करा दूं आज का। ठीक है, डाउट आपके सबके हो गए, नया काम आज नहीं कर रहे आप, है ना, छोड़ो। बाकी बच्चे भी आप दो ही हो, आप दोनों के लेकिन डाउट मैंने करा दिए। ठीक है, अब कल मैं आपको इसकी लास्ट क्लास लेता हूँ। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मेरे को मुझे करानी है, ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक्स मैं कल करा दूंगा। एक शॉर्ट ट्रिक आज देख लो। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक लास्ट है, ये देख लो आप आज का। सुनिए, आपको मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास है ना शॉर्टकट है ये, ठीक है, शॉर्टकट बड़ा खास शॉर्टकट है। जैसे मान लो हमारे पास दो एपी हैं, हमारे पास कितनी एपी है, मान लीजिए दो। अगर हमारे पास दो एपी है ना, पहली एपी का सम दे दे, पहली एपी का क्या दे दे, सम। और SN1 मान लो पहली एपी का सम, दूसरी एपी का भी सम दे दे, वो SN2 मान लो, पहले का 1 दूसरी का 2। और इस दोनों के सम को डिवाइड कर दे, पहली एपी का सम दूसरी एपी का सम डिवाइड कर दे। जैसे कुछ भी लिख देगा ना, जैसे मान लो लिख देगा 6n+9 और 7n-4, कुछ भी ऐसा दे देगा, तो मुझे बताना जरा ये रेशो किस चीज़ की रेशो दे दी उसने, उसने सर सम दोनों की। एपी के सम की रेशो दे दी। और अब आपसे यस सर। उन दोनों एपी के किसी टर्म की रेशो पूछ रहा है। कह देगा कि फाइंड फाइंड रेशो ऑफ कोई भी टर्म, जैसे फाइंड रेशो ऑफ फिफ्थ टर्म ऑफ बोथ एपी। यानी दोनों एपी के किसकी रेशो दी है बताना जरा, सम की। और किसकी बतानी है हमें, किसी टर्म की। सम की रेशो देकर टर्म की रेशो पूछ रहा है।
टर्म कोई भी हो सकती है, 5 6 7 8 9। तो इसका शॉर्टकट जो होता है वो डिटेल में अगर आपको जानना है तो अगली क्लास में पूछ लेना। वैसे शॉर्टकट ये होता है कि जिस भी टर्म की रेशो पूछी है, जैसे मान लो किस टर्म की रेशो पूछी है बता दो, फिफ्थ टर्म की रेशो पूछी है, तो आपने जिस भी टर्म की रेशो पूछती है ना, इसके साथ दो काम करने होते हैं आपने, इसके साथ एक तो इसका डबल करना होता है और उसमें से -1 कर देना होता है। जिस भी टर्म की रेशो पूछेगा उसका डबल करोगे और एक घटा दोगे। तो आप मुझे बताना जरा, 5 का डबल कितना होगा और एक घटा कर कितना आएगा? 5 का डबल तो 10 9। होगा, एक घटाओगे तो 9। ये जो 9 आया है ना, ये एन की वैल्यू होती है। ये मैं आपको समझाऊंगा अगली क्लास में कि ये कैसे हुआ ये। ठीक है, समझने से थोड़ा ना और बढ़िया लगता है, भी तो क्या डायरेक्ट याद करा रहा हूँ, अगली क्लास में समझ भी लेना। जो भी टर्म की रेशो पूछेगा उसका डबल करोगे और 1 घटा दोगे, यानी कि 9। ये 9 एन, ये 9 एन की वैल्यू है, ये 9 आप यहाँ भी रखोगे और यही 9 आप यहाँ भी रखोगे। सम की रेशो में एन की वैल्यू निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी कैसे। जिस टर्म की रेशो पूछेगा उसका डबल करके ये घटा देना, वो एन आएगा, वो यहाँ यहाँ रख दो, यही आंसर है। जैसे अगर मैं यहाँ 9 रखता हूँ तो 9 और 6 54, 54 और ये 63, और यहाँ भी 9 रखोगे तो 59। तो ये आंसर, ये हमारा, ये हमारी फिफ्थ टर्म की रेशो है। तो शॉर्टकट को लिख लो आप कि जब एपी के अंदर है ना टर्म की सम की रेशो दे दे और कोई टर्म पूछ ले, तो आप ये शॉर्टकट अपना सकते हो। एन की वैल्यू निकालने का शॉर्टकट क्या है? जिस टर्म की रेशो पूछी है उसका डबल करके उसमें से 1 घटा देना, उसका डबल करके उसमें से भैया 1 घटा देना। ठीक है, अब सुनिए, अभी क्वेश्चन बड़े आसान है आपके लिए। इसमें ना आपको दो टर्म के सम की रेशो दे रखी है, वो है P/Q 5n+4 है, 5n+4 है, और 9n+6 है। ये दो टर्म के सम की रेशो है। अब आपने कह रहा है कि भाई आप रेशो बताओ उन दोनों की फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म की रेशो बताओ, 10 सेकंड 5 सेकंड में आंसर आ गई है। ये एनडीए में आए हुए क्वेश्चन है, तो ज़्यादा पुराने नहीं, 3 साल पुराने क्वेश्चन है, और ये शॉर्टकट आप मानो 4 साल पहले भी मैंने बता रखा है यूट्यूब पे। ये 4 साल पहले मतलब 2022 के तो ये क्वेश्चन है। एक वीडियो मैंने 22 में, तो मैं यहाँ देहरादून आ गया था, तो मैंने वीडियो बनाई थी 22 में ही पहले। उस वीडियो में ये बताया था, है ना, 19 20 21 के आसपास। तो ये शॉर्टकट देखो अब आ रहे हैं 22 में। तो ये फर्स्ट टर्म की रेशो कैसे आएगी आप बता दो। फिर कह रहा है 10th टर्म की रेशो क्या आएगी। तो अब मुझे बताओ, अगर फर्स्ट टर्म की रेशो पूछ रहा है तो बताना जरा एन कितना रखोगे भैया। इस 1 का डबल करके 1 घटा दो, 1 की भी वन तरफ आई। 1 ही आएगा। तो इसमें 1 रख दो, आंसर आ गया। लो 5 सेकंड में एन की जगह 1 रख दो, ऊपर आएगा 9 नीचे आएगा 15, ये आंसर है। अब ये मत कह देना 9/15 ऑप्शन में नहीं है, ये कटेगा ना, अभी 3 से कटेगा। यस सर। 3/5 है। अगला बोलो। अगले में 10 है, 10वीं टर्म की रेशो कैसे निकालोगे? 10 का डबल करके एक घटाओ, 19। 19 अगर एन को रख दोगे ना तो फिर ये अगला भी होगा। देख रहे हैं आप, 5 नंबर कैसे शॉर्टकट से ले सकते हो आप। तो ये शॉर्टकट सारे बताना मेरा यस काम सर। है, इनको आप लिखें जरूर, है ना। ऐसे ही शॉर्टकट मैं अगली क्लास में कराऊंगा आपको ना, जो और बच्चे भी, दो और बच्चे हैं अपने पास, एक और बच्चा भी है, 3 बच्चे और आएंगे अगली क्लास में, तब मैं आपको करा दूंगा। ठीक है। 179 भी ऐसा ही है, 179 थोड़ा मतलब अलग है, लेकिन ऐसा ही, उसको भी आप देख लेना। 179 थोड़ा ना अलग दे रखा है मैं। कॉमन डिफरेंस पूछा है मैं। उसमें ये पूछा है कौन कि बना? डी, छोटा डी पहली सीरीज का कॉमन डिफरेंस है और बड़ा डी दूसरी सीरीज का कॉमन डिफरेंस है, तो कौन सा डी बड़ा होगा? देखो इसमें थोड़ा ना, थोड़ा जुगाड़ सा लगाना पड़ेगा, वैसे इसका मेथड अजीब सा मेथड है। देखो आपको मैं बता दूं, ये जो रेशो दे रखी है ना, ये किसकी रेशो दे रखी है? उनके सम की। ठीक है। अब एक काम करो, दोनों जगह 1 रख दो, दोनों जगह एन की जगह 1 रख दीजिए। दोनों में एन की जगह 1 रखोगे तो क्या आएगा? ऊपर आएगा 9 और नीचे आएगा 15। ये उनकी उनकी पहली टर्म की रेशो आ गई, ये उनकी पहली टर्म की रेशो आ गई। फिर आप एन की जगह 2 रख दो, एन की जगह 1 रखने पर ये आ गया। फिर आप एन की जगह 2 रख दो, 2 रखने पर क्या आएगा भाई? 5 और 2 10 और 14, और नीचे 2 रखने पर क्या आएगा? 9 दूनी 18 और 24। ये उनकी दो टर्म की रेशो आ गई। आप समझ रहे हैं? ये उनकी पहली टर्म यस की सर। रेशो है और ये उनकी दूसरी टर्म की रेशो है। अच्छा मुझे बताओ, ये पहली एपी की पहली टर्म है, मान लेते हैं ऐसा। ये दूसरी एपी की पहली टर्म है। ये पहली एपी की दो टर्म का सम है और ये दूसरे एपी की दो टर्म का सम है।
तो आप मुझे बताना जरा, पहली एपी का कॉमन डिफरेंस तकरीबन तकरीबन कितना लग रहा है हमें? पहली का कॉमन डिफरेंस कितना लग रहा है? देखो, पहली बात तो पहली एपी की फर्स्ट टर्म 9 है, और पहली दो टर्म का सम 14 है, और पहली टर्म 9 है तो दूसरी टर्म उसकी 5 है, पहली एपी की। अब देखो ना, दो टर्म का सम 14 है, पहली टर्म यहाँ से 9 है, तो दूसरी टर्म 5 आ गई। तो इसका कॉमन डिफरेंस तो आया भैया A2 - A1 -4। सेम नीचे देखो, नीचे की पहली टर्म 15 है और दो टर्म का सम इतना है। नीचे वाले की पहली टर्म 15 है और दो टर्म का सम में दूसरी टर्म आप देखें ना, 15 लिखेंगे तो दूसरी टर्म 9 है, तो इसका इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया है? इसका कॉमन डिफरेंस आया -6, है ना? तो कौन सा डिफरेंस बड़ा है? कौन सा डिफरेंस बड़ा है? तो स्मॉल डी बड़ा है सर। स्मॉल डी बड़ा है। तो स्मॉल डी बड़ा है तो स्मॉल डी नेगेटिव, लेकिन हमारा क्यों इसने, लेकिन इसने ये बोला है कि हमारी एपी है ना पॉजिटिव एपी, हमारे नेगेटिव आ रहे हैं यार। पी, अच्छा, जो सम है वो इंक्रीजिंग एपी लिखा है इसने, क्वेश्चन में लिखा है कि एन पॉजिटिव टर्म्स है इंक्रीजिंग एपी। देखो उसमें अगर 1 रखा हमने तो 9/15 ही आ रहा है। 2 रखेंगे, दो टर्म का सम आ जाएगा 14 बाय ये। तो दो टर्म का सम अगर आया है तो दो टर्म का सम आया है वो। पहली टर्म अगर हम 15 लेंगे और 6 घटाएंगे तो अगली टर्म 9 आ जाएगी। ये तो घटती जीपी जा रही है हमारी, ये थोड़ा हमने कुछ ऐसे नहीं होगा, जुगाड़ गलत है ये। इसने बोला कि इंक्रीजिंग एपी है। देखो हमारी जो जीपी है ना, हमारे तो दोनों कॉमन डिफरेंस ही नेगेटिव आ रहे हैं, हमारे तो घटती हुई यस सर। जीपी है। जीपी इसकी बढ़ती हुई आएगी। तो ये ऐसे जुगाड़ से तो नहीं हो पाएगा। देखो इसका जो मैंने कभी पहले कभी किसी बच्चे को जुगाड़ बताया था ना, ऐसे जुगाड़ तो नहीं हो पाया। देखो इस जुगाड़ में दिक्कत क्या आ रही है ना, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, लेकिन इसने साफ कहा है कि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव नहीं होगा भैया, पॉजिटिव होगा। क्योंकि इसने लिखा है क्वेश्चन में कि जीपी हमारी इंक्रीजिंग वाली है। तो सुनिए, इसमें आप एक काम कर सकते हैं, सुनो। काम ये कर सकते हैं इसके अंदर की, काम ये कर सकते हैं इसके अंदर कि, देखो जैसे पहली वाली में 1 रखा तो 9/15 आ गया, इसमें आएगा। देखो ये वाली सीरीज 9 से 14 पे गई, यानी कि इसमें 5 बढ़ा, और ये वाली 15 से 19 बढ़ी, इसमें 9 बढ़ा है। इसमें क्या बढ़ा है? 9। तो कहीं ना कहीं नीचे वाली ज़्यादा बढ़ रही है, पर नीचे वाले की टर्म भी बढ़ी है। देखो पहले वाली में 5, पहली वाली में 5 ही बढ़ा है, दूसरे वाली में 9 बढ़ गया है। सर तो उसमें पहला टर्म भी तो इंक्लूड है। नहीं नहीं, पहला टर्म तो इंक्लूड है, लेकिन ये उन टर्म का ना एक्चुअल में क्या है, सम है। छोड़ो ये ऐसे जुगाड़ से, ये जुगाड़ गलत है, ये पूरा जुगाड़ ही गलत, इसको मैं आपको कल ही बताता हूँ, छोड़ो ये थोड़ा ना ध्यान में नहीं आ रहा है। ये जुगाड़ ही गलत है, यस इसमें लगाना रहने दो। अभी क्या है ना, मैं आपको थोड़ा बता सर। दूं मेरे को। हाँ जी बताओ। सर हमने जब इसका हमको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता था तो हम जैसे क्वेश्चन ही सम का आता है तो एन के जगह पे वन फिर S1 S2 करके निकालते हैं। हाँ, वैसे कर रहे थे तब इसका गलत आ रहा था, जैसे कि पी को अलग मान रहे थे और की क्यू को अलग। इसको मैं कल कराता हूँ आपको। इसका जैसे ये जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया ना, कैसे बताया है, वो शॉर्टकट का प्रूफ क्या है वो मैं आपको कल दूंगा। और जब उस शॉर्टकट का प्रूफ करेंगे ना, तभी हमें ये तीसरे वाला पार्ट है ना, इसकी भी क्लियरिटी उस प्रूफ देते देते मिल जाएगी कि हाँ ये तीसरा पार्ट ऐसे हो सकता है। ठीक है। यस सर। चलो भैया, तो आज के लिए इतना ही रखते सर हैं। पीछे वाली पेज और दिखा दीजिए सर। क्या करना है? इसके पीछे वाली पेज दिखा दीजिए। हाँ, पीछे वाले पेज देख लो आप। ठीक है, कल मिलता हूँ आपको मैं, कल इसका लास्ट डे है और फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। आप अभी और मैं टाइम दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन कर लो। ठीक है, कल फिर डाउट ले लेना आप दोनों बच्चे। और जो कल आएंगे यस वो सर। अपने डाउट कल ले लेंगे, और कल मैं इसके ना 5-7 शॉर्टकट बता के इस चैप्टर को ख़त्म कर देता हूँ। और इसके ठीक। आगे वाली पेज कर दीजिए। ये देखो,
हो गया, इसके आगे वाला यही है। ठीक और है। सर जैसे सर सबसे पहले सर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री किया था, तो सर उधर से भी अगर सर आप डाउट क्लास ले लेते तो सर अच्छा रहता, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिगो की भी ले लेंगे एक दिन, है ना, जैसे पूरी ट्रिगो की कर लेंगे डाउट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यस सर। एक दिन पूरी ट्रिगो की डाउट क्लास कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। आप ट्रिगो के डाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, और उसकी भी डाउट यस क्लास सर। हाँ। करेंगे, कर लेंगे, उसकी भी कर यस। लेंगे। ठीक जय है। हिंद सर। चलिए, बाय जय सर। हिंद, मिलते हैं आपसे कल। बाय। टेक केयर। बाय सर। जय हिंद।